क्या आपने कभी सोचा है जो हर रोज सुबह आप चाय पी रहे हैं वो सिर्फ एक आदत है या आपको कुछ दे रही है? ये बात अक्सर लोग 40-50 की उम्र के बाद सोचना शुरू करते हैं। पहले जो एक कप चाय पूरा दिन के लिए ऊर्जा एनर्जी दे देता था और 40-50 की उम्र होते होते यही एक कप चाय अब थोड़ा टाइम एनर्जी देता है और उसके बाद वही थकावट, वही कमजोरी और वही डलनेस महसूस होती है। ये फर्क क्यों आता है? क्योंकि हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है हमारी बॉडी के अंदर एक बदलाव होता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। नाम भले ही थोड़ा सा कठिन लगे लेकिन इसका मतलब बहुत ही साधारण है। उम्र बढ़ने के साथ नेचुरली ही हमारी मांसपेशियां कमजोर और ढीली पड़ने लगती हैं। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। आज आपको बताने वाली हूं ऐसी कुछ चीजों से बनी हुई चाय के बारे में जो न सिर्फ चाय का काम करेगी पर बॉडी के अंदर इसके साथ साथ एनर्जी को भी भर देगी, थकावट को दूर कर देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे के सारे ऐसे नेचुरल हैं कि अलग अलग ही बहुत पावरफुल हैं और जब इन्हें सही मात्रा में एक साथ इकट्ठा करके लिया जाता है तो ये एक पावर हाउस बन जाते हैं। दोस्तों, हमारे कमजोर मसल का असर सीधा पड़ता है। पैरों में भारीपन आना, जोड़ों में दर्द होना, थोड़ी देर चलने के साथ थकावट, ऊर्जा जल्दी खत्म होना, शरीर का पोषक तत्वों की अच्छे से बॉडी में ऑब्जर्व ना हो पाना। इसीलिए पुरानी आदतें जैसे कि सिर्फ चाय पीकर फ्रेश महसूस करना वैसी काम नहीं करती। लेकिन एक अच्छी बात जान लीजिए, इस समस्या का हल ना दवाई है ना ही कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट। हल हमारे घर की रसोई में ही मौजूद है। अगर रोज की चाय में छोटे से बदलाव कर दिए जाएं, तो वही चाय कमजोर पड़ी हुई मांसपेशियों और नसों के लिए एक शक्ति देने वाला टॉनिक बन सकती है। आज हम बात करेंगे उन 7 चीजों की जो आपकी सुबह की चाय को एनर्जी देने वाली है, मसल मजबूत करने वाली है, उम्र बढ़ने की गति धीमी करने वाली चाय में बदल देती है। और हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जब सही मात्रा में लिया जाए। 50 प्लस की उम्र के लिए ये बेहद सुरक्षित है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट के बारे में और वो है अश्वगंधा। शरीर की ताकत लौटाने वाली ये जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को बल औषधि कहा गया है, यानी वो जड़ी बूटी जो शरीर को फिर से ताकतवर बनाती है। 50 प्लस उम्र में अश्वगंधा क्यों जरूरी है ये भी जान लीजिए। मांसपेशियों की रिकवरी के लिए, नसों को शांत करने के लिए, तनाव कम करने के लिए, नींद को सुधारने के लिए, इसके अलावा एनर्जी को पूरा दिन बनाए रखने के लिए। एक महत्वपूर्ण नियम है, अश्वगंधा को कभी उबालते नहीं है। चाय कप में छानने के बाद आधा चम्मच की मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसकी गुणवत्ता आपकी बॉडी में जा सके। दूसरी चीज है हल्दी, काली मिर्च। ये दोनों चीजें एक शक्तिशाली असर करती हैं। ये दोनों मिलकर शरीर की सूजन को कम करती हैं। मसल की कमजोरी और जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण यही सूजन है। हल्दी क्या करती है? मांसपेशियों की मरम्मत करती है, सेल लेवल पर हीलिंग करती है, जोड़ों के दर्द और स्टिफनेस को कम करती है। और वहीं काली मिर्च हल्दी के असर को 2000 गुना बढ़ा देती है, पेट को गर्माहट देती है, सर्दियों में सर्कुलेशन को अच्छा करती है। मात्रा की बात की जाए तो 2 से 3 चुटकी आपने हल्दी लेनी है और 2 दाने काली मिर्च के लेने हैं। ज्यादा डालने से पेट में जलन हो सकती है। तीसरी चीज की बात करें तो वो है सौंठ, सूखी हुई अदरक। सौंठ का स्वाद सिर्फ चाय को खास नहीं बनाता बल्कि ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। 50 प्लस लोगों के लिए अच्छा सर्कुलेशन क्यों जरूरी है ये भी जान लीजिए। पोषक तत्व शरीर के हर हिस्से तक पहुंच पाए इसलिए। इसके साथ साथ नसों में जकड़न कम हो जाए, दिल और दिमाग दोनों को अच्छे से ऑक्सीजन मिले, ऊर्जा तेजी से बढ़े। सौंठ हमेशा पानी उबालते समय ही शुरुआत में ही डाल दीजिए। चौथी चीज है मेथी दाना। मेथी दाना शरीर की ऊर्जा को पूरे दिन स्थिर रखता है। इसके फायदों की बात की जाए तो ये मांसपेशियों को प्राकृतिक ऊर्जा देता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और बॉडी के अंदर होने वाली सूजन को भी कम करता है। पेट को अच्छा करता है, यानी कि डाइजेशन को मजबूत कर देता है। लेने का नियम बहुत साधारण है। रात भर भिगा हुआ मेथी दाना आपने प्रयोग में करना है और अगर आप कच्चा डालेंगे तो चाय कड़वी हो सकती है। 5वीं चीज है दालचीनी, इलायची और तुलसी, चाय का सपोर्टिव पावर हाउस। ये तीनों चीजें चाय के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। दालचीनी शुगर को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, मोटापे को दूर करती है।
जो इलायची है वो डाइजेशन को अच्छा करती है, पेट के फूलने की समस्या को दूर करती है। और जो तुलसी है वो एंटीऑक्सीडेंट है, सर्दियों में गले में खराश होना, खांसी, इन्फेक्शन से बचाती है। तुलसी को हमेशा दूध डालने से पहले उबालें। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी वो 7 इंग्रेडिएंट कौन से हैं, और अब बात आती है कि इन सातों के सातों इंग्रेडिएंट को हमने यूज कैसे करना है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर पानी में आपने दालचीनी, सौंठ, हल्दी, काली मिर्च और इलायची डाल देनी है। इसे 2 मिनट के लिए उबालिए। अब इसके अंदर थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़ी सी आपने मेथी भिगी हुई डाल देनी है, यानी कि 1/4 चम्मच की मात्रा में आप मेथी डालेंगे। इसको उबालिए। उबाला आने के बाद इसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए। अब इसे कप में छान लीजिए और सबसे आखिर में आपने अश्वगंधा डाल देना है। बस अब आपकी जो साधारण सी चाय थी वो एक पावरफुल हीलिंग ड्रिंक बन चुकी है। इसे लेने के क्या फायदे होंगे और अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तब आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं। पूरा दिन आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, सुबह की सुस्ती में आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा जो आपके पैरों में और टांगों में दर्द रहता है वो दूर हो जाएगा, मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा। धीरे धीरे आपका शरीर खुद ही ठीक होने लगेगा। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि रोज की एक साधारण चाय किस तरीके से आपके शरीर के लिए एक हीलिंग टॉनिक बन सकती है। उम्र चाहे 50 हो, 60 हो या उससे भी ज्यादा, अगर मांसपेशियां रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रही हैं, पैरों में भारीपन है, थकान जल्दी होने लगी है, सुबह उठते ही अकड़न महसूस होती है, तो ये चाय आपके लिए सच में एक वरदान बन सकती है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई महंगी दवाई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस आपकी रसोई में मौजूद 6 से 7 चीजें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। याद रखिए, कमजोरी बढ़ना उम्र की निशानी नहीं है, पोषण की कमी का संकेत है। अगर थोड़े से बदलाव से शरीर फिर से पहले जैसा मजबूत पा सकते हैं तो इसे अपनाने में देर क्यों। अगर आप ये चाय सिर्फ 15 दिन लगातार पिएंगे तो आपको खुद महसूस होगा पैरों का भारीपन कम हो रहा है, थकान देर से होती है, मांसपेशियां अब सख्त नहीं पड़ रही हैं, शरीर में एक नई चमक और नई ताकत आने लगी है। दोस्तों यही तो असली सेहत है, दवाइयों पर कम निर्भरता और शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता ज्यादा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।